सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। सबसे पहले तो आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। ये वर्ष आपकी ज़िंदगी में नई खुशी लेके आए और आपको नई ऊंचाइयों तक पहुंचाए। अब हम सेवारत प्रशिक्षण गणित के अंतर्गत 3 असाइनमेंट को आज देखेंगे। पहला असाइनमेंट है अपवर्त, गुणज और समापर्त की समझ असेसमेंट। इसमें कुछ क्वेश्चंस गलत हैं, लेकिन जो आपको आंसर दिए जा रहे हैं वो 100% सही है, जिससे कि आपके पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। ए बी ज्यामितीय रूप से निरूपित करता है आयत का क्षेत्रफल। 8x में 8 है, x का संख्यात्मक गुणांक। अपवर्तक के संबंध में सत्य है किसी संख्या का अपवर्तक उस संख्या से छोटा या उसके बराबर होता है। 5xy को लिख सकते हैं 5 × x × y। अपवर्तक एवं अपवर्त के संबंध में सत्य है किसी संख्या का अपवर्त संख्या के अपवर्तकों से बड़ा या उसके बराबर हो सकता है। 7z के संबंध में असत्य है। देखिए, असत्य बताना है आपको। एक पदी का एक पदी से गुणा सत्य है, संख्या का बीजी व्यंजक से गुणा सही है, चर एवं अचर राशि का गुणा भी सही है, तो दो चर राशि का गुणा असत्य है। अपवर्तक के संबंध में असत्य है। क्या सत्य है? किसी संख्या के अपवर्तों की संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता। अपवर्त का दूसरा नाम है गुणज। अपवर्त के संबंध में सत्य है। क्या सत्य है? प्रत्येक संख्या स्वयं का एक अपवर्त होती है। 2x × 3y है, एक पद से एक पद का गुणा। 10 क्वेश्चन है, इनको सबमिट करेंगे तो आपका ये स्कोर हो गया। अब हम दूसरे भाग को देखते हैं। एलसीएम, तो लघुत्तम समापवर्तक। एक संख्या के अपवर्त 7, 14, 21, 28 हैं, तो वह संख्या होगी 7। यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड 2, 2 और 3 है, तो वह संख्या होगी, देखिए ए में भी 12 लिखा है, बी में भी 12 लिखा है, तो इसमें से कौन सा सही है? ए वाला सही है। एक आयत का क्षेत्रफल 56 वर्ग सेंटीमीटर है। पूर्णांकों में उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या हो सकती है? तो उसकी लंबाई चौड़ाई देखिए कुछ भी हो सकती है इसमें से। 7 × 8, 4 × 14, 1 × 56, उपरोक्त सभी हो गया। एक व्यापारी हर चौथे दिन आगरा जाता है, जबकि दूसरा व्यापारी हर 10वें दिन। ये दोनों यदि 3 जनवरी को आगरा एक साथ गए हों, तो अगली तिथि बताइए जब वे पुनः एक साथ आगरा जाएंगे। तो आपका चौथे दिन जाता है और दूसरा व्यापारी 10वें दिन। 4 और 10 का जब एलसीएम लेंगे तो 20 आ जाएगा। तो 3 जनवरी को गया था तो 23 जनवरी को जाना चाहिए। तो बी और सी दोनों सही होने चाहिए, लेकिन बी इसमें सही है। 10, 12, 15 का लसा होगा, कितना होगा? 60। 16, 32, 64 का लसा होगा 64। 7 का 5वां गुणा जो होगा 7 पंजे 35। 16 का अपवर्त है, 16 का अपवर्त कौन सा है? 32। 6 का तीसरा गुणा जी अपवर्त होगा 18। ये पता नहीं क्या क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर 4th है। तो इसके भी दूसरे पार्ट के हो गए 10 में से 10 क्वेश्चन। ये आपके इसके मार्क्स हो गए। अब देखेंगे लघुत्तम समापवर्तक और अपवर्तक देख चुके हैं आप। अब देखना है एचसीएम, महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक देखेंगे। कॉपी योग्य और छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3, 6, 12 व 15 के मंडलों में अलग अलग किंतु बराबर बराबर बांटी जा सके। छोटी से छोटी संख्या तो ये एलसीएम का है, लेकिन एचसीएफ में आ गया, कोई बात नहीं। तो इनका जब आप एचसीएफ लोगे तो 60 आएगा। एक विद्यालय की कक्षा 7 में 90 और कक्षा 8 में 120 छात्र हैं, इन्हें बड़ी से बड़ी, ये एचसीएफ का सवाल है। जहाँ पे बड़ी से बड़ी हो मतलब हाईएस्ट, तो एचसीएफ हो गया, और जहाँ छोटी से छोटी हो मतलब लीस्ट एलसीएम हो गया। समान छात्र संख्या में बांटने पर प्रत्येक समूह में छात्रों की संख्या कितनी होगी? तो 90 और 120 का एचसीएफ लेंगे 30 आएगा।
55 मीटर लंबे और 22 मीटर चौड़े एक मैदान में वर्गाकार दरियां बिछानी है। लेकिन आपकी कम से कम बिछाई जाने वाली दरियों की संख्या क्या होगी? 55 और 22 का HCF लेंगे, 11 आएगा। 3 हौजों में क्रमशः 330, 375 और 450 लीटर पानी भरा है। बड़े से बड़े पीपे की धारता बताइए जिससे इन हौजों के पानी को पूरी बार में निकाला जा सके। कितना हो जाएगा? इसका HCF लोगे आप तो 15 लीटर आएगा। 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में, यदि उनका मासा 12 है तो ये संख्याएं क्या है? तो हो जाएंगे 12, 24, 36। 3 लकड़ी के लट्ठे क्रमशः 36 मीटर, 45 मीटर तथा 63 मीटर लंबे। इन्हें बराबर लंबाई के छोटे छोटे गुटकों में बांटना है। प्रत्येक गुटके की अधिकतम लंबाई क्या होगी? 9 मीटर। 2 क्रमागत विषम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक। क्रमागत विषम संख्याओं में मान लीजिए 3 है और 5 है, कभी भी कोई कॉमन नहीं आएगा तो 1 होगा। 2 क्रमागत सम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, तो सम संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं तो 2 आएगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 180 व 192 को पूरा विभाजित कर सके, तो हो जाएगी 12। 48, 64, 72 का सर्वनिष्ठ गुणनखंड है। देखिए जो ये ऑप्शन है इनमें से एक भी सही नहीं है, लेकिन इन्होंने 24 सही किया है। निम्नांकित में 4 किसका अपवर्तक नहीं है? तो 4 किसका अपवर्तक नहीं है? 806 का अपवर्तक नहीं है 4। 8 का सबसे बड़ा अपवर्तक है, तो 8 का सबसे बड़ा अपवर्तक 8 ही है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सम हो और अभाज्य हो, अभाज्य का मतलब जिसके 2 गुणनखंड हो, तो वो होगी 2। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो विषम सबसे छोटी अगर विषम पूछे तो 1, लेकिन विषम अभाज्य कौन सी है? तो वो है 3। 10 से छोटी अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं? 2, 3, 5, 7। तो ये 15 क्वेश्चन हो गए, इनको सबमिट करेंगे तो आपका ये स्कोर आ गया। तो आज हमने 3 भाग देख लिए, तो इन तीनों भागों को आज आप कंप्लीट करिए, वीडियो देखिए इनके और नोट्स लिखिए और इनके असाइनमेंट भेजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्द मिलेंगे अगले भाग में।